वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का आगे का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। शिव महापुराण का सोमनाथ ज्योतिर्लिंग वाला अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति का वर्णन आएगा। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, अब मैं आप लोगों से ज्योतिर्लिंगों के महात्म्य तथा उनकी उत्पत्ति का वर्णन कहता हूँ, ध्यान से सुनो। यद्यपि शिवलिंगों के महात्म्य को कोई 100 वर्षों में भी नहीं कह सकता, तथापि जैसा मैंने अपने सद्गुरु से सुना है वही महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। हे मुनि, उन ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ पहले कहे गए हैं, इसलिए सबसे पहले मैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का महात्म्य सुनाता हूँ। हे मुनीश्वरों, जब महात्मा प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं को चंद्रमा के लिए दान किया तो वे कन्याएं चंद्रमा को और चंद्रमा उन कन्याओं को प्राप्त कर वैसे ही शोभित हुआ जैसे सुवर्ण से मणि और मणि से सुवर्ण की शोभा बढ़ती है। उन 27 पत्नियों में चंद्रमा को रोहिणी नाम की पत्नी जितनी प्रिय हुई उतनी अन्य नहीं हुई। तब रोहिणी को छोड़कर अन्य कन्याएं दुख पाकर अपने पिता दक्ष की शरण में गई और जाकर अपना दुख कह सुनाया। अपनी कन्याओं के दुख को सुनकर दक्ष को बड़ा दुख हुआ और वह चंद्रमा के पास जाकर बोले कि हे कलानिधे, तुम विमल कुल में उत्पन्न होकर अपने आश्रितों में न्यून अधिक व्यवहार करते हो, फिर भी अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे से ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम नरकगामी हो जाओगे। इस प्रकार अपने जमाई को समझाकर दक्ष घर लौट आए, परंतु शिव माया से विमोहित चंद्र ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और बलवान भावी के वश रोहिणी में आसक्त रहने लगे और अन्यों का आदर नहीं किया। तब कन्याओं के तिरस्कार का समाचार सुन दक्ष जी फिर दुखित भाव से चंद्रमा को नीति का उपदेश देने गए और प्रार्थना करने आए, परंतु उसका विचार उत्तम न पाकर उन्होंने उसे शयी होने का शाप दे दिया। चंद्रमा की क्षीणता से हाहाकार मच गया। देवताओं और ऋषियों में व्याकुलता छा गई। इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा की शरण में गए और सारा वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। फिर शिव जी की माया की प्रशंसा करते हुए चंद्रमा को दोषी बनाने लगे, क्योंकि चंद्रमा ने और भी कई प्रकार के अपराध किए थे। अब चंद्रमा यदि देवताओं को साथ ले प्रभास क्षेत्र में जाकर महामृत्युंजय के विधान से शिव जी की आराधना करें तो क्षय से रहित हो सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। तब देवता और ऋषि ब्रह्मा जी की यह वाणी सुनकर वहां से लौटकर उस स्थान पर आए जहां चंद्रमा और दक्ष थे। तब देवता दक्ष को आश्वासन देकर चंद्रमा को साथ ले प्रभास क्षेत्र में जाकर शिव अर्चना करने लगे। सरस्वती आदि श्रेष्ठ तीर्थों का आह्वान कर पार्थिव विधान एवं मृत्युंजय विधान से शिव जी की पूजा करनी शुरू कर दी। इस प्रकार वहां चंद्रमा को शिव अर्चन में लगा देवता और ऋषिगण अपने स्थान को चले गए। चंद्रमा ने वहां रहकर निरंतर 6 महीने तक जाप किया। महामृत्युंजय मंत्र से वृषभ ध्वज शंकर की पूजा करी, मंत्रों की 10 करोड़ आवृत्ति की। तब महामृत्युंजय के जाप से चंद्रमा के मन को निश्चल समझ भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भक्तों पर कृपा करने वाले शंभु प्रकट होकर अपने उस भक्त के पास आकर बोले कि हे शशिन, तेरा कल्याण हो,
तुमने अपने मन में जो इच्छा की है वह वर मांग लो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हुआ। मैं तुमको उत्तर वर देना चाहता हूँ। चंद्रमा ने अपना मनोअभिलक्षित शय नामक वर मांगा। शिवजी ने एवं मस्तु कहकर चंद्रमा को एक पक्ष में प्रतिदिन बढ़ने का वरदान दे दिया। यह सुनकर देवता और ऋषि प्रसन्न हो गए और शीघ्र ही वहां आए और चंद्रमा को आशीर्वाद दे हाथ जोड़कर प्रणाम कर शिवजी से आदर पूर्वक बोले कि हे देव, हे देव, हे महादेव, आपके लिए नमस्कार है। हे स्वामीन, हे शंभो, अब आप पार्वती सहित यहाँ निवास करें। सूत जी कहते हैं कि यह सुनकर चंद्रमा ने सद्भक्ति से शंकर जी की स्तुति करी। फिर तो वे निराकार प्रभु तत्क्षण वहां साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न होकर उस क्षेत्र की महिमा बढ़ाने लगे और चंद्रमा के यश के लिए उसी नाम से वहां विख्यात भी हो गए। उनका नाम फिर वहां सोमेश्वर पड़ा। जो उनकी पूजा करता है उसके क्षय और कुष्ठ रोग शांत हो जाते हैं। देवताओं ने उनके ही नाम से वहां एक कुंड की भी स्थापना करी, जिसे शिवजी तथा ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया। वह पाप नाशक चंद्र कुंड पृथ्वी पर अब भी प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से छूट जाता है। यदि कोई निरंतर 6 माह तक उस कुंड में स्नान करता है, उसके क्षय आदि असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं तथा जो इस सोमनाथ लिंग के दर्शन करता है वह मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर मनोअभिलक्षित फल प्राप्त कर मरने पर स्वर्ग को पाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तब उसके इस फल को देखकर सब देवता और ऋषि स आनंद शिवजी को नमस्कार कर क्षय रहित चंद्रमा को साथ लेकर चले गए। चंद्रमा अपने पुरातन कार्य करने लगे। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का वर्णन तुम्हें सुनाया। जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं तथा वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, क्षय आदि असाध्य रोगों से ठीक हो जाता है। इस अध्याय में राजा कल्माशपाद की कथा का वर्णन आता है। सूत जी बोले कि हे महर्षियों, शोभायमान इक्वांकु वंश में मित्रसह नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री तथा राजा नल की स्त्री के समान मदयंती नाम से प्रसिद्ध हुई। एक समय राजा मित्रसह अपनी सेना के साथ वन में आखेट करने के लिए गया। वहां विहार करते हुए राजा ने साधुओं को कष्ट देने वाले महादुष्ट कमठ नामक राक्षस को मार डाला। तब उस राक्षस का एक भाई उसी के समान पापी था। जब उसके भाई को पता चला कि राजा ने उसके कमठ भाई को मार दिया है, तब वह राक्षस छल से राजा के पास आया और नम्रता पूर्वक मनुष्य वेश में राजा से काम मांगने लगा। राजा ने उसके ऊपर दया करके अपने महल का रसोइया नियुक्त कर दिया। कुछ समय तक वह राक्षस रसोइया जो मनुष्य वेश में था राजा के पास राजा की सेवा करता रहा और वह इस तरह दर्शाता रहा जैसे कि वह राजा का विश्वास पात्र ही है। एक दिन राजा ने अपने पिता की मृत्यु का श्राद्ध करने के लिए गुरु वशिष्ठ को महल में भोजन का निमंत्रण देकर बुलाया। जब भक्ति पूर्वक राजा ने वशिष्ठ जी के चरण धोकर भोजन करने के लिए बैठाया तो कपट से उस राक्षस रसोइये ने वशिष्ठ जी के सामने मनुष्य का मांस परोस दिया। इससे मुनि वशिष्ठ राजा के ऊपर क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि अरे राजन, तूने हमारे भोजन में मांस परोसने की हिम्मत करी है, इसलिए मैं तुझे राक्षस होने का शाप देता हूँ। राजा ने मुनि वशिष्ठ को अपनी अनभिज्ञता जताई। तब मुनि वशिष्ठ ने अपने तपोबल से पता लगा लिया कि यह भोजन उसी राक्षस रसोइये ने परोसा है। मुनि वशिष्ठ ने राजा से कहा कि हे राजन, मेरा दिया हुआ शाप
वापस तो नहीं हो सकता, परंतु मैं अपने दिए हुए शाप को 12 वर्ष के लिए कर सकता हूँ। इस पर कुपित राजा ने अंजलि में जल लेकर गुरुजी को शाप देना चाहा। तब उनकी धर्म पत्नी जो पतिव्रता स्त्री मदयंती ने राजा के चरण पकड़ लिए और शाप का निवारण करवाया। राजा ने उस जल को अपने ही ऊपर छोड़ दिया, जिससे राजा के पैर काले पड़ गए। हे मुनीश्वरों, उसी दिन से उस राजा का नाम कलमाशपाद हो गया। फिर गुरु के शापवश राजा मित्र सह वन में राक्षस बन गया तथा मनुष्य तथा अनेक जीवों को खाने लगा। एक दिन उसने एक तपस्वी मुनि और उसके पुत्र को पकड़ लिया, तो मुनि की स्त्री भयभीत होकर उस राक्षस से गिड़गिड़ाकर मधुर वचनों में अपने पति और पुत्र को छोड़ देने की प्रार्थना करने लगी, परंतु उस दुष्ट राक्षस ने उसकी एक नहीं सुनी और उस ब्राह्मण और पुत्र का सिर फाड़कर खा गया। वह साध्वी दीन और अत्यंत दुखी होकर विलाप कर अपने पति की अस्थियां एकत्र कर उत्तम चिता बनाकर पति की अनुगामिनी होकर अग्नि में प्रवेश कर गई और राक्षस को उसने शाप दिया कि आज से लेकर तू जब भी स्त्रियों के साथ संगम करेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। उसके पश्चात जब 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया तो वह राक्षस शाप से मुक्त हो गया और वापस राजा का शरीर धारण करके अपने घर आ गया। और जब मदयंती से संगम करने लगा तो उस पतिव्रता ने ब्राह्मणी के शाप को जानकर उसे अपने साथ रति कर्म से वर्जित कर दिया। इससे राजा का मन राज कार्य में नहीं लगता था। वह हमेशा उदासीन रहने लगा और सब कुछ त्याग कर वन में चला गया, परंतु उसे वहां भी शांति नहीं मिली। ब्रह्महत्या ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। राजा ब्रह्महत्या से छूटने के लिए अनेकों जप तप स्नान और व्रत करने लगा, परंतु इस पर भी ब्रह्महत्या ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तब वह मिथिलापुर को चला गया, जहाँ वन में गौतम ऋषि रहते थे। राजा ने गौतम मुनि के पास जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया, तब उसे कुछ शांति मिली। ऋषि ने राजा से उसका कुशल क्षेम पूछा। राजा ने कहा कि हे देव, आप कुछ मत पूछिए। हे देव, ब्रह्म हत्या पग पग पर मुझे कष्ट दे रहा है और सहस्त्रों प्रायश्चित करने से भी वह मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, परंतु आज आपका दर्शन होते ही मुझे बहुत शांति मिल रही है। अब अपने चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझे इस पाप से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए, जिससे कि मैं सुखी हो सकूं। राजा की प्रार्थना सुनकर गौतम मुनि ने कहा कि हे राजेंद्र, इसके लिए तो एकमात्र उपाय यही है कि तुम शिवजी की शरण में चले जाओ, क्योंकि जो शिवजी की शरण में रहता है उसे महान से भी महान पापों का भी कुछ भय नहीं रहता। हे राजन, तुम गोकर्ण नामक शिवजी के स्थान पर जाओ। वहां जाने से बड़े पापों की स्थिति भी नहीं रहती, क्योंकि वहां महाबल नामक शिवजी स्वयं स्थित है। उनकी सम्यक पूजा से कैसा भी पापी हो, शिव पद को प्राप्त जरूर होता है। सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल तुम्हें उन्हीं गोकर्ण नाम वाले शिवजी के स्थान पर जाने और महाबल लिंग की पूजा करने से ही मिल जाएगा। इससे तुम्हारे सभी पाप छूट जाएंगे और तुम शिवलोक को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार महात्मा गौतम की आज्ञा से वह राजा गोकर्ण को चला गया और वहां तीर्थों में स्नान करके संपूर्ण पापों से छूटकर शिवजी के परम पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य महाबल शिवजी के इस प्रिय कथा को सुनता है, कहता है, सुनाता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों को शिवलोक की प्राप्ति कराता है। महाबल शिवजी की यह कथा संपूर्ण पापों को हरण करने वाली है और इसका यह महात्म्य अद्भुत महात्म्य है। जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है तथा वह सब पापों से मुक्त हो जाता है।
क्षय आदि असाध्य रोगों से ठीक हो जाता है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।